हाँ, सो से नेक्स्ट थियरी हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डबल स्टार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो हमने थियरी पढ़ी अगेन वही है, लेकिन अब हम इक्वेशन जो मोस्टली यूज होता है, ओके, वाइडली यूज होने वाला इक्वेशन हम पढ़ेंगे। सो दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगेन बहुत ही इजी है, जो हमने समझा उसमें हमने, इसीलिए तो लास्ट क्लास में हमने पूरे क्लास में 2 घंटे में सिर्फ एक थियरी पढ़ी थी। भाई बिकॉज हमने सब कुछ उसमें कवर कर लिया। ओके, दैट्स वाई। सो हमने मेजरली सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। क्या? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगेन मेटल सरफेस है हमारे पास, मेटल सरफेस है और उस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब लाइट रेज को ही डालना पड़ेगा, मतलब फोटोन को ही डालना पड़ेगा, तो फोटोन हम भेज रहे हैं। क्या? अगेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हम समझ गए हैं, वो चारों 4 लॉ को यहाँ फॉलो करना है। डन। हमें पता ही है कोई भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन तो इमिट होने वाला नहीं है। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो तो हमारा पहला ही लॉ है। सो न्यू इज इक्वल्स, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू नॉट, ये तो हमें पता ही है। ओके, सो और हमें पता ही है कि फाई नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, मतलब क्या? जो एनर्जी फोटोन की है, एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो एक फोटोन की जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, से E शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई नॉट। फाई नॉट है हमारा वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। तो इतनी एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी होगी तब इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है। सो फाई नॉट है हमारा वर्क फंक्शन। सो अगर ये इक्वल टू ई होता तो हम लिख देते ई नॉट, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो अगर इक्वल टू होता तो हम लिखते ई नॉट, अदरवाइज ई नॉट क्यों लिखते? क्योंकि इक्वल टू वर्क फंक्शन है। इक्वल टू वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब उसके लिए क्या लिखेंगे? एच न्यू नॉट। यहाँ पे लिखा एच न्यू, लेकिन यहाँ पे लिखा एच न्यू नॉट, क्योंकि वही है, वर्क फंक्शन जितनी ही है इसलिए। सो फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। और ये इक्वेशन याद करो, हमने ग्राफ में डिस्कस किया था लास्ट में। दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ई वी नॉट जितनी। याद आया? पक्का? वो हमने कहां से लाए थे? कौन सा इक्वेशन? W इज इक्वल्स टू QV। यस, W इज इक्वल्स टू QV वाला जो इक्वेशन हमें पता है, वहीं से हमने को रिलेट करके काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन वही हुआ जूल जूल, और चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, और V पोटेंशियल, तो वही हमारा पोटेंशियल है V नॉट। वो कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉप करने के लिए। सो K मैक्स, K से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV नॉट। ये सब कुछ हमें पता है, नया कुछ नहीं है इसमें, तो ये सब कुछ तो हमें पता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब क्या? तो बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा फोटोन आ रहा है, ये जो हमारा फोटोन आ रहा है, उसमें तुम्हारा मिनिमम तो फाई नॉट जितना एनर्जी होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एनर्जी मिनिमम फाई नॉट, मतलब मान लो फाई नॉट है तुम्हारा 10 जूल, तुम भेज रहे हो 100 जूल, तो 10 जूल तो तुम्हारा गया। क्यों? वो ऐसा समझो, हम क्या कर रहे हैं, फोटोन है, एक पत्थर है, ऐसे आया, वो मार्बल वाला गेम खेला होगा ना हमने। ओके, क्या कर रहे हैं? मार्बल रखे हुए, लखोटी, ओके, वहां पे मार्बल रखा हुआ है, और फिर यहाँ से हम मार रहे हैं, तो हमारी मसल एनर्जी गई मार्बल के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी में आ गया, वो काइनेटिक एनर्जी जा रही है वहां पर। जैसे ही वो मार्बल यहाँ नीचे पड़े हुए मार्बल से टकराएगा, तो वो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, अपनी एनर्जी तो उसको देगा। क्या डिट्टो एनर्जी उसको मिल गई? डिट्टो एनर्जी उसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब को उठा के धक्का मारेगा, वो उठाना तो पड़ेगा ना, वो तो नीचे धंसा हुआ है जमीन पर, हवा में नहीं है। हवा में ही होता तो जितना टकराया उतनी एनर्जी उसको मिल गई डायरेक्टली, लेकिन वो नीचे है, तो नीचे है मतलब इसको निकालने के लिए थोड़ी एनर्जी यूज हो जाएगी। वो जो निकालने के लिए एनर्जी यूज हुई, मतलब ऐसा समझो कि ये 100 जूल से आ रहा था, इसको निकालने के लिए 10 जूल जरूरत पड़ गई, तो 10 जूल छोड़ो, वो 90 जूल यहाँ पर 90 जूल काइनेटिक एनर्जी से अब ये इलेक्ट्रॉन भागने लगा। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, तो वही चीज हम समझ रहे हैं क्या, कि वर्क फंक्शन जितनी जो एनर्जी है वो तो मिनिमम है, लेकिन उससे ज्यादा, जो भी उससे ज्यादा होगी ना, वही काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसकी। डन?
ओके सो क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है E दैट इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन वो तो कितना है, फाई नॉट तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा होगा ना, उससे जितना ज्यादा होगा वही उसकी क्या एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की, दिस इज फोटोन एनर्जी। और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन। डन। सो एच न्यू इज इक्वल टू, ये तो होना ही था, अगर ये नहीं होता तो इमिट ही नहीं होता, ये तो हमारी कंडीशन है वर्क फंक्शन की। लेकिन एग्जैक्टली उतना करोगे तो भी तो सिर्फ धक्का मारा तुमने, धक्का मारा मतलब क्या, उसको एनर्जी तो दे दी, लेकिन वो ऐसे बस वापस आके बैठ गया। क्यों, काइनेटिक एनर्जी मोशन में आया उतना तो कुछ तुमने दिया ही नहीं उसको, उसको सिर्फ तुमने हिलाया बस। ओके तो मोशन में आया उतना तो उतना ज्यादा दो, तो वो जितना भी तुमने ज्यादा दिया वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास चली गई। डन। ओके तो दिस इज, बस वहां जो हमने समझा उसमें सिर्फ ये प्लस सिंबल आ गया है। क्या, जो हमारा इक्वेशन था कि वर्क फंक्शन जितना तो एनर्जी होना ही चाहिए, तो उतना तो है ही, लेकिन उससे जो भी ज्यादा होगा वही एनर्जी, वो ज्यादा वाली एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। तो वो आ रहा है और वो ज्यादा वाली एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल। और यही इक्वेशन को बोलते हैं हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपल है। उसके अलग अलग फॉर्म्स है। क्या फॉर्म्स है, एच न्यू तो एच न्यू ही है। फाई नॉट को हम इसके टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं, तो फाई नॉट क्या था, फाई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो वही चीज वापस यहाँ पर लिख दी। और के ई मैक्स क्या था, अभी हमने लिखा W इज इक्वल टू क्यू वी, उसके बेस पे क्या लिखा था हमने, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। ओके तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी के ई मैक्स की, तो हो गई ई वी नॉट। तो ये दूसरा फॉर्म है फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का सेकंड फॉर्म। एंड इवन थर्ड फॉर्म भी है कि अगर फ्रीक्वेंसी ना हो और वेवलेंथ गिवन हो तो भी हमें तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो वो वैल्यू पुट कर दी, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट, दैट्स इट, ई वी नॉट तो वहीं पे। तो ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसके सिर्फ 3 फॉर्म्स है। ओके 3 में से कोई भी तुम लिख सकते हो, अगर पूछे तो न्यूमेरिकल में भी आए तो कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या ढूंढना है हमें। सिंपल है। क्या किया हमने, कुछ नया कुछ नहीं, सेम एक्सपेरिमेंट। जो एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है वो अपनी एनर्जी देने वाला है सारी की सारी, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को। अब उस जितनी एनर्जी दे दी उसमें से थोड़ी तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए यूज हो जाएगी। तो निकालने के लिए जितनी यूज हुई वो तो बैठ ही जाने वाला है अपनी जगह पर, फोटोन तो इलेक्ट्रॉन जहां बैठा था वहां फोटोन बैठ जाएगा। लेकिन उसको, जैसे तुम खो खो खेल रहे हो, तो एक को, जैसे कि तुम्हें किसी को उठाना हो ऐसे खींच कर, तो एनर्जी तो लगेगी ना, तो वो बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन आराम से, भले ही दौड़ने के लिए रेडी है, लेकिन उसको तुम्हें धक्का मारना पड़ेगा या उसको तुम्हें खींचना पड़ेगा। तो उसको जो खींचने के लिए हमारी एनर्जी जो यूज हो जा रही है उतनी कम, और बाकी ज्यादा वाली ऐसे जोर से खींचा और बैठ गए हम, तो उठाने के लिए तो थोड़ी ही जरूरत थी, वो थोड़ी में वो उठ तो गया, लेकिन साथ साथ में आगे भागने भी लगा। क्यों, क्योंकि हमने एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं की। एग्जैक्टली प्रोवाइड की होती तो तुम वहां पे बैठ गए, वो भी थोड़ा ऐसे हिला और फिर वापस बैठ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। सिंपल है। ओके तो जितनी वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा एनर्जी हमारे फोटोन में होगी उतनी ही एनर्जी होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। तो फिर जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई नॉट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारी एनर्जी ई, और ई मतलब एच न्यू। ओके और उससे ज्यादा मतलब क्या होगा, तो उससे ज्यादा होगा वही होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके सो फाई नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब फाई नॉट को हम लिख सकते हैं ई नॉट, और ई नॉट को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, वो लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगेन क्या हो जाएगा, ई वी नॉट। क्यों, W इज इक्वल्स टू क्यू वी से ई वी नॉट हो जाएगा, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सब भी लिखना अंदर। ओके एंड देन अगर लैम्डा गिवन होगा तो हमें पता ही है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट, दैट्स इट, सिंपल। डन। ओके तो ये हमारा फोटो
इलेक्ट्रिक इक्वेशन था आइंस्टाइन का